Hello students, myself Sulekha Patel and I am a chemistry teacher in Vatsal Convent Higher Secondary School, बरेली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो कोविड-19 इट मीन्स कोरोना से सफ़र कर रही है। तब इस कंडीशन में हमारी स्टडी का क्या हो रहा है, बहुत ही लॉस हो रहा है। उस कंडीशन में हमारी स्टडी का लॉस ना हो तो वात्सल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। तो आई होप आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे और जो आपको वीडियोस सेंड की जाएंगी आई होप आप उसके थ्रू अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड राइट इट्स कैरेक्टर एंड बेनिफिट्स। ओके, तो फर्स्ट लेते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस सिमिलर ऑफस्प्रिंग। जनरल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है आप प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी करते चले आ रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन में जनरली होता ये है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और जैसे ही वो फर्टिलाइज होते हैं तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट के फॉर्मेशन से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो जैसे ही डेवलपमेंट होता है तो एक न्यू ऑफस्प्रिंग क्या होता है, बोर्न होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिमिलर ऑफस्प्रिंग, ठीक, ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर सिमिलर ऑफस्प्रिंग की बात होती है। तो नेक्स्ट आते हैं, जरा फोकस करते हैं कि कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं रिप्रोडक्शन के, कि रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है कि रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स लाइक गैमीट। अब यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है इट मीन्स गैमीट, गैमीट इट मीन्स मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ओके, बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो गैमीट्स होते हैं मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट वो क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। ओके, फर्टिलाइज के थ्रू एक न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं या बोर्न होता है। सेकेंड है इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। जनरली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज होते हैं और ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन भी होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। थर्ड, सेल डिवीजन बिकम पॉसिबल ड्यू टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, सेल डिवीजन पॉसिबल होता है। सेल डिवीजन होता है किससे, ड्यू टू रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, replication of DNA takes place and hereditary characters are transferred from one generation to another generation। जनरली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन इट मीन्स होता है कि मोर देन कॉपीज का फॉर्मेशन होना। ये जब जेनेटिक हम स्टार्ट करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और हेरिडिटी कैरेक्टर इट मीन्स जो डीएनए है वो क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन क्या होता जाता है, ट्रांसफर होता जाता है। कंडीशन किसके अकॉर्डिंग होता है, ये रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, आरएनए प्रोटीन एंड अदर बायोकेमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। जनरली क्या होता है कि अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तो उसके अकॉर्डिंग आरएनए, प्रोटीन और अदर जो भी बायोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं, बायोकेमिकल सब्सटेंस के अकॉर्डिंग आप प्रोटीन ले लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, ये इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जरा फोकस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फंक्शन और इम्पोर्टेंस। तो रिप्रोडक्शन के बेनिफिट क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या होती है, जरा उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है कि लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है। जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है कि जो कैरेक्टर होते हैं इट मीन्स हेरिडिटी कैरेक्टर जो होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो लाइफ होती है, लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो जरा फोकस करिए, रिप्रोडक्शन मेंटेन टू कंटिन्यूटी of
life so that they become safe from extinction. It means यहाँ पर extinction it means होता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से completely organism destroy नहीं हुए, वो क्या है कि इस environment में जो organism की continuity है या life की जो continuity है वो क्या है, बनी हुई है जनरेशन टू जनरेशन. हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं डायनासोर. ठीक, आपने देखा है कि डायनासोर की जो लाइफ है, ये जो डायनासोर है वो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन. इट मींस कंप्लीटली वो कैसे हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए. आपको यहाँ पर कहीं पर भी डायनासोर आपको दिखेंगे नहीं. तो यहाँ पर मैन एक बेनिफिट है रिप्रोडक्शन का कि ऑर्गेनिज्म, इट मींस ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है उसकी कंटिन्यूटी यहाँ पर बनी रहती है. सेकेंड पॉइंट लेते हैं, टू मेंटेन द एक्सिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. जनरली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म की एक्सिस्टेंस होती है वो क्या है, मेंटेन रहती है. मतलब ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्टेबल है. कहाँ पर, अर्थ सरफेस पर. तो एक बेनिफिट ये होता है. नेक्स्ट होता है आपका रिप्लेसमेंट. डेड ऑर्गेनिज्म आर रिप्लेस्ड बाय न्यू ऑर्गेनिज्म ड्यू टू रिप्रोडक्शन. जनरली रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं आर रिप्लेस्ड बाय न्यू ऑर्गेनिज्म ड्यू टू रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट बेनिफिट लेते हैं रिप्रोडक्शन. ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन. वेरिएशन एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ड्यू टू रिप्रोडक्शन. जनरली होता है कि जनरेशन टू जनरेशन रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या वेरिएशन, इट मीन्स फर्स्ट जनरेशन में कुछ और थे ऑर्गेनिज्म, सेकेंड जनरेशन में जब डीएनए ट्रांसफर, इट मीन्स हेरिडिटी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफर होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वेरिएशन क्रिएट होते हैं. तो ये जो वेरिएशन होते हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं. और किसके थ्रू होते हैं, ये रिप्रोडक्शन के थ्रू. नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन टू टाइप से स्टडी करेंगे. फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फर्स्ट जरा फोकस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक पेरेंट बॉडी के थ्रू विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती और ना ही यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है. तो विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या होता है, एक न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू बोर्न, न्यू बॉडी का क्या होता है, प्रोड्यूस होती है. तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट के थ्रू, ठीक, एक ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जनरली आते हैं कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरा कैरेक्टर्स फोकस कर लेते हैं. कैरेक्टर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोनोपेरेंटल. जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मोनोपेरेंटल है. मोनो इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर टू गैमीट की नीड नहीं होती. इट मीन्स ना मेल गैमीट की और ना ही फीमेल गैमीट की. यहाँ पर एक पेरेंट बॉडी के थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. यहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता. सेकेंड, ओनली सोमेटिक सेल्स टेक पार्ट इन दिस रिप्रोडक्शन. जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सोमेटिक सेल्स ही पार्टिसिपेट करती हैं. नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ गैमीट डज नॉट टेक प्लेस. जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी टाइप के गैमीट क्या होता, फर्टिलाइज या फ्यूजन नहीं होता. रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. जनरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली जो पेरेंट्स होते हैं उसी की जैसे कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं. डिवीजन टेक प्लेस ओनली बाय माइटोटिक मेथड. जनरली इनमें जो डिवीजन होता है सेल्स में वो किस टाइप का होता है,
माइटोटिक डिवीजन। ये आप 11th स्टैंडर्ड में रीड कर चुके हैं। चलिए फोकस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैरेक्टर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जस्ट बात देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एडवांटेजेस क्या होते हैं? फर्स्ट है द न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। जनरली क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। सेकेंड, लार्ज नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। यहाँ पर जनरली होता यह है कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसमें माइटोटिक क्या होता है, डिवीजन होता है। तो यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट से लार्ज नंबर में क्या होता है, यंग इंडिविजुअल क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स इन एवरी रिस्पेक्ट। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो एज अ सेम होते हैं, अपने किसके, पेरेंट्स के सेम होते हैं। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन कैन इंक्रीज रैपिडली व्हेन द कंडीशन आर फेवरेबल। जनरली होता यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर कंडीशन क्या हो, फेवरेबल कंडीशन हो, तब उस कंडीशन में जो पॉपुलेशन है ऑर्गेनिज्म की, या जनरली कहना चाहिए ऑफस्प्रिंग की, वो कैसी होती है, रैपिडली इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, इट इज़ फास्टर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली जो इट इज़ फास्टर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली क्या होता है कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन में क्या होता है, फास्ट होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट, द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन do not possess much capacity to adopt themselves with the changing environment. जनरली होता यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है, इट मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में जो ऑफस्प्रिंग में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ अपने आप को भी कैसा कर ले, चेंज कर ले। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाता है। सेकेंड, देयर इज नो चांस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सिंस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स डज नॉट अकर। जनरली क्या होता है, यहाँ पर किसी भी टाइप से गैमीट का फ्यूजन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस नहीं होती। ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के जस्ट बाद पॉइंट देते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फोकस करिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन लोअर एनिमल्स एंड प्लांट्स। जनरली क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस में प्रेजेंट होता है, लोअर एनिमल्स एंड प्लांट्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, सेकेंड पॉइंट, पैरेंटल प्रोसेस। जनरली क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, यूनिपेरेंटल। इट मीन्स यहाँ पर केवल एक सिंगल पेरेंट्स के थ्रू ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये बाईपेरेंटल प्रोसेस होती है। यहाँ पर जनरली होता है ये कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। थर्ड, गैमीट आर नॉट फॉर्म्ड। जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेक करिए, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर जनरली क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमीट क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। फोर्थ, सोमेटिक सेल्स आर एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह वर्क करते हैं वो होती हैं सोमेटिक सेल्स, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है, जर्म सेल्स। ओके,
नेक्स्ट 5th पॉइंट लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर प्रोडक्शन आर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम डिटेल में स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हम स्टडी करेंगे बडिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर प्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे मियोसिस, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग वेरी रैपिडली। यहाँ पर जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑफ स्प्रिंग का प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, बहुत ही जल्दी रैपिडली होता है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स लेस रैपिडली। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट रिक्वायर्ड, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इट मीन्स होता है कि गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की नीड नहीं होती, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इट मीन्स मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टडी करेंगे फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रिजेनरेशन और स्पोरुलेशन। ओके, तो आज के लिए हम यहीं पर स्टडी स्टॉप करते हैं। कल स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके पहले आप आज का असाइनमेंट नोट कर लीजिए। आज के असाइनमेंट में आपको लर्न करना है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कैरेक्टर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एंड कैरेक्टर्स, ये आपको लर्न करना है। और बेटा प्लीज नोट्स मेक करते चलिएगा साथ में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।